हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपना जो राजस्थानी शैली थी उसका जो अगला टॉपिक है किशनगढ़ शैली, उसके बारे में। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली के बारे में बात करते हैं आज। किशनगढ़ जो शैली है ये राजस्थान की शैलियों में सबसे विशिष्ट स्थान रखने वाली शैली है। कहने का मतलब यानी कि जैसे माने पहाड़ी शैली में, कौन सी शैली में? पहाड़ी शैली में जो कांगड़ा शैली का स्थान है। कौन सी शैली का? कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली में जो कांगड़ा शैली का स्थान है वही स्थान कौन सी शैली में? राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में किसका स्थान है? किशनगढ़ शैली का। यानी पहाड़ी शैली में जो स्थान कांगड़ा शैली का है वही स्थान राजस्थानी शैली में कौन सी शैली का है? किशनगढ़ शैली का स्थान है। इसके बाद में यानी कि किशनगढ़ शैली, जो किशनगढ़ शैली है इसको स्वतंत्र शैली के रूप में, यानी इसको स्वतंत्र शैली के रूप में, कैसे रूप में? स्वतंत्र शैली के रूप में, यानी किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र शैली के रूप में ख्याति प्राप्त करवाने में या ख्याति दिलवाने में किसका अहम योगदान था? तो इसमें दो कला विद्वान थे। एक तो एरिक डिक्सन, दूसरा था डॉक्टर फैज अली, डॉक्टर फियाज अली। यानी कि दो कला विद्वान थे, एरिक डिक्सन और फियाज अली नामक कला विद्वानों ने किशनगढ़ शैली को क्या विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने में अहम योगदान दिलाया। यानी किशनगढ़ शैली का जो चित्र था, कहने का मतलब कौन सा? बनी ठनी 1943 में, 1943 ईस्वी में अचानक से एक नाटकीय ढंग से इस शैली का उदय हुआ था। उस चित्र के कारण जो बनी ठनी का जो चित्र था उसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फियाज अली को जाता है। इन्होंने 1943 में इसका प्रकाशन किया और एक राजस्थानी शैली में एक नई शैली का उद्भव हुआ जिसका नाम था किशनगढ़ शैली। इसके बाद में देखते हैं किशनगढ़ जो शैली थी इसकी स्थापना या किशनगढ़ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी किशनगढ़ को किसने बसाया? यानी किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने कौन से सन में की? यह भी पूछा जा सकता है। 1609 में। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की और एक स्वतंत्र रियासत के रूप में की। कैसी रियासत के रूप में? स्वतंत्र रियासत के रूप में। यानी कि किशन सिंह ने किशनगढ़ शैली की स्थापना 1609 में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में की। यानी किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने। किसके रूप में? एक स्वतंत्र शैली के रूप में। कब? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में एक स्वतंत्र शैली के रूप में इसकी स्थापना की महाराजा किशन सिंह ने। किशनगढ़ जो था कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? किशनगढ़ कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? वल्लभ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय। किशनगढ़ वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। किशनगढ़ कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। पूछा जा सकता है किशनगढ़ कौन से संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? वल्लभ संप्रदाय का। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने। कब? 1609 में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में की थी। इसके बाद में किशनगढ़ कौन से राजा के शासनकाल में? जो किशनगढ़ शैली है वो कौन से राजा के शासनकाल में? किशनगढ़ जो शैली
कौन से राजा के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? किशनगढ़ शैली कौन से राजा के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली कौन से राजा के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो किशनगढ़ शैली महाराजा सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह नागरीदास, यानी महाराजा सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरीदास। तो किशनगढ़ शैली जो थी किशनगढ़ शैली जो थी कौन से महाराजा के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी, काफी ज्यादा विकास कर चुकी थी। किसके शासनकाल में? महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी। इसके बाद में यानी जो किशनगढ़ शैली है ये राजस्थानी शैलियों में सर्वप्रिय शैली है। किशनगढ़ जो शैली है ये राजस्थानी शैली में सर्वप्रिय शैली है। राजस्थानी शैलियां और भी है, लेकिन एक अलग विशिष्ट स्थान रखने वाली शैली कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। कौन सी शैली में? राजस्थानी शैली में। इसमें आपको पहले ही बताया कि जो पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली का स्थान है वही राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली का स्थान है। किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था राज सिंह। किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था राज सिंह। किशनगढ़ शैली में राज सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में। राज सिंह के शासनकाल में 33 ग्रंथों का चित्रण किया गया। कितने ग्रंथों का? 33 ग्रंथों का। राज सिंह के शासनकाल में 33 ग्रंथों का चित्रण किया गया। किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में कितने ग्रंथों का? 33 ग्रंथों का चित्रण किया गया। किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में। इसके बाद में किशनगढ़ का जो अगला शासक बना वो था सावंत सिंह। राज सिंह के बाद में किशनगढ़ का जो अगला शासक बना वो कौन था? सावंत सिंह। किशनगढ़ का जो अगला शासक था वो कौन था? सावंत सिंह था। सावंत सिंह किशनगढ़ के राजगद्दी पर कब बैठा या इसका राज्याभिषेक कब किया गया? किशन सिंह का राज्याभिषेक या सावंत सिंह का राज्याभिषेक कब किया गया? 1718 ईस्वी में। 1718 ईस्वी में सावंत सिंह का किशनगढ़ के लिए राज्याभिषेक किया गया और ये किशनगढ़ का क्या बना? राजा बना। सावंत सिंह किशनगढ़ का राजा बनने के बाद में जो किशनगढ़ शैली थी इसमें काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ या बदलाव आया, यानी किशनगढ़ शैली में पूर्णतः बदलाव आ चुका था। किसके शासनकाल में? सावंत सिंह के शासन काल में। यानी जो सावंत सिंह था इसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली में पूर्णतः बदलाव आ गया। यानी 1718 ईस्वी के बाद में किशनगढ़ शैली में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। इससे पहले मैंने आपको भी बताया था जो सावंत सिंह था इसको किस उपनाम से जाना जाता था? नागरीदास के नाम से। नागरीदास के नाम से किसको जाना जाता था? सावंत सिंह को। नागरीदास और बनीठनी, यानी कि नागरीदास और बनीठनी के प्रेम के भावों को, किसको? नागरीदास और बनीठनी, वह बनीठनी यानी कि ये जो बनीठनी थी ये नागरीदास की दासी थी, यानी उपपत्नी थी, प्रेमिका थी। यानी कि नागरीदास व बनीठनी दोनों के प्रेम का चित्रण, किसका चित्रण? प्रेम का चित्रण। नागरीदास और बनीठनी के प्रेम का चित्रण। इनका जो दरबारी चित्रकार था सूर्य मोरध्वज निहालचंद, सूर्य मोरध्वज निहालचंद ने नागरीदास व बनीठनी का चित्रण राधा व कृष्ण के रूप में किया। इसके रूप में? राधा व कृष्ण के रूप में किसका चित्रण किया? नागरीदास व बनीठनी का चित्रण किया। किसने? सूर्य
मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद ने, निहाल चंद ने। सूर्य मोर ध्वज निहाल चंद जो इनका दरबारी चित्रकार था, किनका? सावंत सिंह का। उसने नागरीदास व बनीठनी यानी को बनीठनी का प्रेम का जो चित्रण था वो राधा व कृष्ण के रूप में, राधा व कृष्ण के रूप में सूर्य मोर ध्वज निहाल चंद ने इनका प्रेम का चित्रण किया। नागरीदास को कृष्ण के रूप में और बनीठनी को राधा के रूप में चित्रित किया। किसने किया? इनका जो दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था सूर्य मोर ध्वज निहाल चंद, जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। इसके बाद में देखते हैं नागरीदास के द्वारा रचित जो ग्रंथों का समूह था उसको किस नाम से जाना जाता था? किसके द्वारा? सावंत सिंह के द्वारा। कहने का मतलब इसका उपनाम क्या था? नागरीदास। सावंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथों का जो समूह था या नागरीदास के द्वारा रचित ग्रंथों का जो समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास के द्वारा रचित ग्रंथों का जो समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? नागर समुच्चय, नागर समुच्चय पूछा जा सकता है। नागर समुच्चय क्या है? पूछा जा सकता है नागर समुच्चय क्या है। तो नागरीदास के द्वारा चित्रित ग्रंथों का जो समूह है उसको किस नाम से जानते हैं? नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। नागरीदास के द्वारा चित्रित ग्रंथों का जो समूह है उसको किस नाम से पुकारते हैं? नागर समुच्चय के नाम से पुकारते हैं। नागरीदास के द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन से ग्रंथ थे? मनोरथ मंजरी, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका। बिहारी चंद्रिका नामक जो काव्य ग्रंथ थे उनका चित्रण नागरीदास के द्वारा किया गया। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका आदि ग्रंथों का चित्रण नागरीदास के द्वारा किया गया। सावंत सिंह जो था ये कृष्ण से काफी प्रभावित था, यानी कृष्ण भक्ति में लीन रहता था सावंत सिंह। तो सावंत सिंह अपने प्रेमिका बनीठनी, अपनी प्रेमिका बनीठनी यानी कि नागरीदास अपनी प्रेमिका बनीठनी, नागरीदास अपनी प्रेमिका बनीठनी और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर, यानी बनीठनी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर सावंत सिंह कहां चला गया? वृंदावन, यानी राजकार्य छोड़कर वृंदावन चला गया। जहां 1763 में, जहां 1763 ईस्वी में तो किसकी मृत्यु होगी? बनीठनी की। और 1764 ईस्वी में नागरीदास की क्या होगी? मृत्यु होगी, यानी देवलोक गमन कर गए। पूछा जा सकता है बनीठनी की मृत्यु कब हुई या नागरीदास की मृत्यु कब हुई? तो 1763 में बनीठनी की और 1764 में नागरीदास की। कहा? वृंदावन। वृंदावन क्यों गए थे वो? यानी कि बनीठनी जो उनकी प्रेमिका थी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर राजकार्य को त्याग कर सावंत सिंह कहां चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। वृंदावन में 1763 और 1764 में दोनों की क्या हो गई? मृत्यु। 63 में बनीठनी की और 64 में किसकी हो गई थी? नागरीदास की स्वयं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में देखते हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्रकार
किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? सीताराम, लाडली दास, सीताराम, लाडली दास, नानक राम, बदन सिंह, आदि प्रमुख चित्रकार थे। कौन से लिखे? किशनगढ़ से लिखे। यानी कोई दो नाम पूछता है, लेकिन आपको दो तीन नाम तो अगर होंगे तो जो भी याद रहे वो आप याद रख सकते हैं। यानी प्रमुख चित्रकार अगर आपसे पूछे किशनगढ़ से लिखे तो आप बता सकते हैं किशनगढ़ से लिखे प्रमुख चित्रकारों में सीताराम, लाडली दास, बदन सिंह, नानकराम आदि प्रमुख चित्रकार थे। इसके बाद में जो अगली बात है किशनगढ़ से लिखी, वो है किशनगढ़ से लिखी प्रमुख विशेषताएं। यानी नारी चित्रण या जो पुरुष चित्रण है वो किस प्रकार से किया गया है, कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में। तो विशेषताएं, किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं किशनगढ़ शैली की कौन कौन सी हैं? यानी कि नारी सौंदर्य, पहली जो विशेषता है नारी सौंदर्य। किशनगढ़ शैली की निजी विशेषता है, मुख्य विशेषता है, जिसके कारण किशनगढ़ शैली को विश्व ख्याति प्राप्ति हो पाई है, वो है नारी सौंदर्य। यानी नारी का काफी सुंदर चित्रण कौन सी शैली में देखने को मिलता है? किशनगढ़ शैली में। नारी का चित्रण किशनगढ़ शैली में किस प्रकार से किया गया है? पतला, पतला, किंचित लंबा चेहरा, लंबा चेहरा। नारी का जो चित्रण किया गया है किशनगढ़ शैली में वो कैसा किया गया है? पतला, किंचित लंबा चेहरा, लंबी नाक या नुकीली नाक भी कह सकते हैं, लंबी तथा नुकीली, नोकीली नाक। ये कौन सी शैली में नारी चित्रण में देखने को मिला है? किशनगढ़ शैली में। खंजनाकृत नयन या कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखें या नेत्र, कौन सी शैली की विशेषता है? ये किशनगढ़ शैली की। इसके बाद में पुरुष आकृतियों में, इसमें भी और देखें, थोड़ा लंबा हो जाएगा, कसा हुआ वक्षस्थल है ना। पुरुष आकृति में, वही पुरुष आकृति में लंबा चेहरा, ठीक है, चरहारा बदन, पतले अधर, खंजनाकृत विशाल नेत्र, जो किशनगढ़ शैली की अपनी एक निजी विशेषता है। और जो पृष्ठभूमि है उसमें बाग बगीचे, पृष्ठभूमि और देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में किस प्रकार का चित्रण किया गया है किशनगढ़ शैली में? बाग बगीचे दिखाए गए हैं, बाग बगीचे। किशनगढ़ शैली की जो पृष्ठभूमि है उसमें बाग बगीचे, पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया, पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया, पशु पक्षियों का चित्रण भी किया गया। ये अपनी चीज किशनगढ़ शैली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जिसका बार बार जिक्र किया जा चुका है, बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली का जो विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है उसका नाम क्या है? बनी ठनी। किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है बनी ठनी। इसी के साथ आज की अपनी जो शैली थी वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अगली शैली के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।